500 करोड़ का बजट ऊंट के मुंह में जीरा है। 500 करोड़ में ये 1000 स्कूलों ठीक नहीं करा सकते, जबकि 21,000 स्कूलों की बात आ रही है जिनको पैसे की जरूरत है। युवा इस बजट में इंतजार था कि रोजगार का नाम आएगा। रोजगार का नाम कहीं भी पूरी किताब में नहीं आया। पौने 3 घंटे इन्होंने भाषण दिए। कहाँ ले जा रहे हैं राजस्थान को? गर्त में जाता जा रहा है राजस्थान। किसानों की जो ये बात कर रहे हैं कि हम आय दुगनी करने की बात इन्होंने की थी, वो आय दुगनी तो हुई नहीं, लेकिन किसान जरूर कर्ज में डूबता जा रहा है। एक ऐसा झुंझुना पकड़ा दिया जिसमें लोग ढूंढ रहे हैं, क्विज कंपटीशन हो रहा है कि कौन इस किताब के अंदर पहले कोई ऐसी स्कीम ढूंढे जो जनता को फायदा दे पाए। एक विवाद सामने आया था, बाल मुकुंद आचार्य जो विधायक है एमएल से, वो पहुंचे थे, आप लोग डीजी के पास भी गए और तमाम चीजें आपने रखी। क्या लगता है आपको कि ये क्यों हो रहा है? मैं समझता हूँ कि महाराज जी को पब्लिसिटी चाहिए, और एक सस्ती पब्लिसिटी चाहिए। पोथी पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हमारे साथ विधायक रफीक खान जी, उनसे बातचीत करेंगे आज के बजट को लेकर। लगातार वो सदन में बैठे रहे, पूरा बजट उन्होंने सुना। किस तरह से देखते हैं इस बजट को? 2 घंटे 54 मिनट का बजट है। मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि बजट लेके आई है सरकार। अभी केंद्र में बिल आया और इन्होंने नाम चेंज किया नरेगा का और वीबी ग्राम जी कर दिया। तो वीबी ग्राम जी का यहाँ कोई बजट अनाउंसमेंट नहीं नजर आ रहा है। ये नहीं नजर आ 40% पैसा कहाँ है? कहाँ है 40% पैसा? स्टेट गवर्नमेंट को 40% पैसा देना पड़ेगा, वो पैसा बजट में कहाँ है? तो इसका मतलब ये है सीधा साधा कि ये नरेगा जैसी स्कीम को खत्म कर देना चाहते हैं। लोकतंत्र में जो स्कीम आम आदमी आम जनता को बेनिफिट दे रही है, उस स्कीम की हत्या कर देना चाहते हैं। तो बजट में कोई प्रोविजन उसका नहीं किया। दूसरा, पानी की बात अपन करें, जल जीवन मिशन में दिल्ली के बजट में 67,000 करोड़ रुपए की कटौती है। अब इनके पास पैसा ही नहीं है। दिल्ली में बजट यूं आने लग गया आजकल, दिल्ली का जो बजट आता है वो दिल्ली का बजट इस बात पे आता है कि दिल्ली आजकल बजट चुनाव ओरिएंटेड बजट देने लग गई, और उनका ये टारगेट नहीं रहता कि पूरे हिंदुस्तान के आवाम की क्या जरूरत है। वो देखते हैं इस बार इलेक्शन कहाँ है, उस स्टेट में जाके उस स्टेट को बेनिफिट की स्कीम बनाएंगे। पिछले बार बिहार में इलेक्शन था तो बिहार की बात करी उन्होंने, बिहार को दे दिया बजट। और इस बार जब उनको मालूम है कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, आसाम में इलेक्शन है, तमिलनाडु में इलेक्शन है, तो बजट को उधर का ओरिएंटेड बना दिया। तो इनका टारगेट ये नहीं है। और मैं राजस्थान के और राजस्थान की सरकार को और हमारे मुख्यमंत्री जी को और फाइनेंस मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ, आपको नहीं मिला इस बात को समझो, आपको मिलेगा जब 28 में चुनाव होने लगेगी ना, उससे पहले बजट में मिलेगा आपको पैसा, उसमें अनाउंसमेंट आएंगे। इसलिए आपको कुछ नहीं दिया गया और न आपको देंगे। आपको ऐसे ही जूझना पड़ेगा। सरकार के पास पैसा नहीं है। एक अचीवमेंट काम हुआ है, और वो अचीवमेंट क्या हुआ है जो इन्होंने 2 साल में एक अचीवमेंट किया, वो किया लोन का, कि लोन कितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, वो लोन जरूर इन्होंने लिया है, ये मैं कह सकता हूँ। स्कूलों की बात कोर्ट ने भी कही कि शौचालय नहीं है, इसलिए बच्चियां पानी नहीं पीती। उसके लिए 500 करोड़ का इन्होंने प्रावधान किया छत्तीसगढ़ स्कूलों को लेकर। किस तरह से देखते हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि 500 करोड़ का जो प्रोविजन है वो ऊंट के मुंह में जीरा है। इनको समझना पड़ेगा 10-20 हजार करोड़ रुपए जब तक इसमें नहीं लगाएंगे तब तक स्कूलों का समाधान नहीं होगा। दानदाताओं से बात करें, खुद बात करें, और स्कूलों का स्तर सुधारना पड़ेगा। और इनके खुद की इच्छा शक्ति की बात है। जैसे हम हमारी बात करें तो हमारे टाइम में हमने स्कूलों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, अब स्कूलों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 500 करोड़ का बजट ऊंट के मुंह में जीरा है। 500 करोड़ में ये 1000 स्कूलों ठीक नहीं करा सकते, जबकि 21,000 स्कूलों की बात आ रही है जिनको पैसे की जरूरत है। तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है जो सरकार को इसमें बजट का प्रोविजन करे, चाहे इनको केंद्र सरकार से मांगना पड़े और किसी भी तरीके से कोई काम करना पड़े, इनको बजट लाना पड़े, बजट लाए और स्कूलों की हालत सुधारे। युवाओं को बड़ी उम्मीद रहती है बजट जब भी आता है, तो क्या नजर आता है आपको युवाओं के लिए? इसमें कुछ नजर आया आपको? बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और
युवाओं को कोई ध्यान नहीं है किसी को। युवा इस बजट में इंतजार था कि रोजगार का नाम आएगा। रोजगार का नाम कहीं भी पूरी किताब में नहीं आया। पौने 3 घंटे 3 घंटे इन्होंने भाषण दिए, एक तरीके से भाषण दे दिया, लेकिन बेरोजगार युवाओं के लिए कोई प्रोविजन नहीं किया। और अफसोस की बात यह है कि बहुत सारा वर्ग वो लगाए बैठा था। और एक बात और हो गई पिछले 2 सालों के अंदर, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, आबादी बढ़ी, वोटर बढ़े, तो यूथ भी बढ़ा। आज राजस्थान में 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ के लगभग लोग बेरोजगार हैं। कहाँ ले जा रहे हैं राजस्थान को? गर्त में जाता जा रहा है राजस्थान। एक वर्ग बड़ा और है किसान वर्ग, जो उम्मीदें लगाए बैठे रहता है जब भी बजट आता है, क्योंकि फसलें उनकी चौपट हो जाती हैं जब भी बारिश होती है। किस तरह से देखते हैं कृषि के बजट को लेकर? कृषि में, कृषि के साथ तो मैं ऐसा समझता हूं कि जिस तरह का समझौता अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने अमेरिका के साथ किया है, जो टैरिफ समझौता किया है, उसमें हमें जबरदस्त मार पड़ने वाली है। और हमें बहुत जागरूकता के साथ इसमें आगे कदम उठाने पड़ेंगे कि अगर हमारे देश के अंदर बाहर का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ जाएगा 0% ड्यूटी पे, तो हमारे किसान तो बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हमारी क्रॉप उस तरीके से हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मामला है। और किसानों की जो ये बात कर रहे हैं कि हम आय आय दुगनी करने की बात इन्होंने की थी, वो आय दुगनी तो हुई नहीं, लेकिन किसान जरूर कर्ज में डूबता जा रहा है। तो न किसानों के लिए कुछ किया, न एजुकेशन के लिए कुछ किया, न चिकित्सा के लिए कुछ किया, न युवाओं के लिए कुछ किया, बल्कि एक एक ऐसा झुंझुना पकड़ा दिया जिसमें लोग ढूंढ रहे हैं, क्विज कंपटीशन हो रहा है कि कौन इस किताब के अंदर पहले कोई ऐसी स्कीम ढूंढे जो जनता को फायदा दे पाए। किस तरह से देखते हैं उन्होंने एक तंज कसा कि जादूगर को लेकर, कि मैं देते देते थक जाऊंगा, मेरे जादू के पिटारे में बहुत कुछ है, लेकिन हमारे जादू के पिटारे में आम जन से जुड़ी ही चीजें हैं। वो पिटारा ढूंढ रहे हैं लोग। वो देते देते थक जाऊंगा, आप लेते लेते थक जाओगे, देते देते नहीं थकूंगा, वो बातें यथार्थ थी। चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो हर हर आदमी को जो पेंशन में बढ़ोतरी हो, जितने काम, राजीव गांधी स्कॉलरशिप स्कीम हो, हर आदमी को 100 यूनिट बिजली फ्री हो, ये सब काम हमने किए राजस्थान के अंदर, आम आदमी को लाभान्वित किया। और आप जैसे मेरे से इंटरव्यू ले रहे हो, तो आप भी कहीं ना कहीं जाके हमारी स्कीम से लाभान्वित हुए, चाहे 100 यूनिट की स्कीम से लाभान्वित हुए। हाँ, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर आवाम को टच करने की कोशिश की, और ये कह रहे हैं कि आप, हम आम जनता को टच करेंगे। मेरा दावा है, इनकी कोई स्कीम से कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं बेनिफिशियरी हूं। और ये भी दावा करता हूं कि आप 100 आदमी खड़े कर लेना, जब 100 आदमी से आवाज पूछोगे तो एक स्वर में आवाज आएगी, 100 के 100 बोलेंगे कि मैं किसी न किसी रूप में पूर्व सरकार ने जो स्कीमें दी थी उसका लाभान्वित हूँ। तो इससे ज्यादा ग्राउंड लेवल पे पहुंचती स्कीम नहीं मिलेगी आपको। एक विवाद सामने आया था, बाल मुकुंद आचार्य जो विधायक हैं एमएल से, वो पहुंचे थे, आप लोग डीजी के पास भी गए और तमाम चीजें आपने रखी। क्या लगता है आपको कि ये क्यों हो रहा है? मैं समझता हूँ कि महाराज जी को पब्लिसिटी चाहिए, और एक सस्ती पब्लिसिटी चाहिए। इस तरह का काम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई धार्मिक स्थान का निर्माण होता है, तो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हो, हम तो आगे से आगे हमारा सपोर्ट रहता है। इनका ये रहता है कि मैं कैसे दूसरे धर्म का अनादर करूं, तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छा साधु संत वही है जो सबको समान रखता हो, अच्छा राजनीतिज्ञ भी वही है जो सबको साथ लेके चलता हो। और जब आप पॉलिटिक्स में आ गए, राजनीति करते हो, तो आपको सबको समान नजरिए से देखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो सब, सारे तरह के फूल बगीचे में हो तभी बात बनती है। और कबीरदास जी ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए।
तो प्रेम के अक्षर पढ़ लेंगे तो पंडित हो जाएंगे। सदन में भी किस बात को उठाएंगे? देखिए, मौका पड़ा तो जरूर उठाएंगे। तो ये थे हमारे साथ रफीक खान जी, जिन्होंने खास बातचीत की और बजट को लेकर तमाम बातें रखी। उन्होंने कहा झुनझुना पकड़ा दिया राजस्थान की जनता को। ऐसे में ये बजट कहीं ना कहीं थोथा साबित होगा। अब देखना ही होगा कि इस बजट को लेकर जिस तरह से सरकार अपने तमाम चीजें गिना रही है, वो देखना है कि आगे आने वाले वक्त में किस तरह से सार्थक सिद्ध होता है। ये देखने वाली बात होगी। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।